हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पद्म पुरस्कार 2025 दिए जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में पद्म पुरस्कार 2025 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक सभी क्वेश्चंस को फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये है भारत रत्न। और 2025 में जो है भारत रत्न की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, आप सभी लोग याद रखिएगा। बाकी बात की जाए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये है पद्म विभूषण। और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये है पद्म भूषण। और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत का ये है पद्मश्री, आप सभी लोग याद रखिएगा। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये है भारत रत्न है। और 2025 में इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो पद्म पुरस्कार जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इसके प्रकार हैं? ये एक है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन। यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। पद्म पुरस्कार जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो होता है पद्म विभूषण, उसके बाद जो है पद्म भूषण, पद्मश्री। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म विभूषण है। और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म भूषण है। और पद्मश्री जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आप लोग जो है फोटो भी देख सकते हैं। ये जो है पद्म विभूषण है, ये जो है पद्म भूषण है, ये जो है पद्मश्री है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? तो पद्म पुरस्कार पहली बार प्रदान किए गए थे 1954 में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। पहली बार जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे 1954 में। और भारत रत्न पहली बार प्रदान कब किया गया था? तो ये भी 1954 में ही किया गया था। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई है 1954 में ही हुई है। और 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। इन 3 व्यक्तियों के नाम जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सीवी रमन, जो कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे। इन 3 व्यक्तियों को जो है 1954 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारत रत्न विजेता कौन है, तो प्रथम भारत रत्न विजेता जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इनको 1954 में दिया गया है। अगर आपसे पूछ लेता है प्रथम भारत रत्न विजेता महिला, तो इंदिरा गांधी हैं। इनको 1971 में दिया गया है। तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है, आप सभी लोग याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई है। और ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था कितने व्यक्तियों को? तो ये किया गया था 5 व्यक्तियों को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 2025 में अभी तक घोषणा नहीं की गई है। और बात की जाए 2024 में, तो 2024 में जो है 5 व्यक्तियों को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं इन 5 व्यक्तियों के बारे में। बात की जाए 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है भारत रत्न, तो ये दिया गया है 5 व्यक्तियों को। आप सभी लोग याद रखिएगा। इन 5 व्यक्तियों का फोटो भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भारत के 7वें जो है उप प्रधानमंत्री रहे थे। दूसरे हैं कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनको भी जो है मरणोपरांत दिया गया है। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इनको भी जो है मरणोपरांत दिया गया है। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को जो है भारत के हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। आप सभी लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछ लेता है कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है MS स्वामीनाथन। इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है 2024 में भारत रत्न। और पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, इनको भी जो है मरणोपरांत दिया गया है। आप लोग जो है फोटो भी देख सकते हैं इनका। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 2025 में कुल पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये किए गए हैं 139। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसमें जो है 7 जो हैं ये हैं पद्म विभूषण। और बात की जाए पद्म भूषण कितने हैं, तो पद्म भूषण जो है ये 19 हैं। और बात की जाए 113 जो है पद्मश्री हैं।
आप सभी लोग याद रखिएगा। तो ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे, तो ये कुल मिला के हो जाएंगे 139, आप सभी लोग याद रखिएगा। जिसमें से 7 जो हैं ये हैं पद्म विभूषण, 19 जो हैं पद्म भूषण हैं और पद्म श्री जो हैं 113 हैं। तो कुल मिला के जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ये 139 किए गए हैं 2025 में, आप सभी लोग याद रखिएगा। अब पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। आप पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म भूषण जो है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री जो है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की जो घोषणा है हर साल गणतंत्र दिवस मतलब कि 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कौन प्रदान करता है इनको, तो ये राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो आप लोग फोटो देख सकते हैं। ये जो है पद्म विभूषण है, ये जो है पद्म भूषण है, ये जो है पद्म श्री है। अब आगे देख लेते हैं कि 2025 में कितने लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। तो बात की जाए 2025 में जो है केवल 7 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण, जिसमें सबसे पहले जो हैं श्री दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, ये जो है चिकित्सा में इनको दिया गया है। ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। दूसरे जो है न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हैं श्री जगदीश सिंह खेहर, इनको जो है लोक कार्य के लिए दिया गया है। ये जो है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और बात की जाए श्रीमती कुदुमनी रजनीकांत लाखिया, इनको जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है गुजरात राज्य से जो है बिलोंग करती हैं। और बात की जाए श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये जो है कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। बात की जाए ये जो है कर्नाटक राज्य से हैं। और अगले जो हैं ये हैं श्री MT वासुदेवन नायर, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा में। ये जो है केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। अगले जो हैं ओसामू सुजुकी, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। ये जो है जापान के हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है। ये जो है कला क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये जो है बिहार से बिलोंग करती हैं। तो इन 7 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण 2025 में, आप सभी लोग याद रखिएगा, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न 2025 में अभी तक घोषणा नहीं की गई है। जब इसकी घोषणा कर दी जाएगी तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब आगे देख लेते हैं कि 2025 में पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो 2025 में जो पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है 19 व्यक्तियों को। अब इन 19 व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हैं ए सूर्य प्रकाश, इनको जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है कर्नाटक राज्य से हैं। दूसरे जो हैं अनंत नाग, इनको जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है कर्नाटक राज्य से हैं। तीसरे जो हैं विवेक देबरॉय, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ये जो है दिल्ली से संबंध रखते हैं। अगले जो हैं जतिन गोस्वामी, इनको कला क्षेत्र में दिया गया है। ये जो हैं असम राज्य के हैं। और अगले जो हैं जोस चाको पेरियापुरम, इनको जो है चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। अगले जो हैं ये हैं कैलाश नाथ दीक्षित, इनको जो है अन्य पुरातत्व में दिया गया है। ये जो हैं दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मनोहर जोशी, इनको मरणोपरांत दिया गया है लोक कार्य के लिए। ये जो है महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं 8वें व्यक्ति जो है नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, इनको जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। अगले जो हैं व्यक्ति ये हैं नंदबुरी बालकृष्ण, इनको जो है कला क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगले व्यक्ति जो हैं श्री PR श्रीजेश हैं, इनको जो है किस क्षेत्र में दिया गया, तो खेल के क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है हॉकी खेलते हैं। और बात की जाए ये किस राज्य से हैं, तो ये हैं केरल राज्य से। अगले जो हैं पंकज पटेल, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये जो है गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। आगे जो है पंकज उधास को जो है मरणोपरांत दिया गया है। ये कला क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये जो है महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। अगले जो हैं ये हैं राम बहादुर राय, इनको जो है साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य से हैं।
अगले व्यक्ति जो है साध्वी रंतभरा, इनको जो है समाज सेवा के लिए दिया गया है। ये जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। आगे देख लेते हैं, अगले जो हैं श्री एस अजीत कुमार, इनको जो है कला क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। और बात की जाए अगले जो हैं शेखर कपूर, इनको कला क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। अगले जो व्यक्ति हैं शोभना चंद्र कुमार, इनको जो है कला क्षेत्र में दिया गया है। ये जो है तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। और बात की जाए सुशील कुमार मोदी, इनको मरणोपरांत दिया गया है लोक कार्य के लिए। ये जो है बिहार राज्य से आते हैं। और बात की जाए विनोद धाम, इनको जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 19 व्यक्तियों को दिया गया है 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब देख लेते हैं कि 2025 में पद्म श्री कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो 2025 में जो पद्म श्री दिया गया है ये 113 व्यक्तियों को दिया गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया है, अभी तक मैंने आपको जो है 7 व्यक्तियों को बताया है पद्म विभूषण और 19 व्यक्तियों को बताया है, ये बताया है पद्म भूषण। अब 19 के बाद जो है ये कितना हो गया है दोनों मिला के, तो ये दोनों मिला के हो गया है 26। तो 26 जो है ये दोनों को मिला के हो गया है। अब देख लेते हैं 113 व्यक्तियों को देख लेते हैं। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि 113 व्यक्तियों को दिया गया है पद्मश्री। तो आप जो है आपको जो इंपोर्टेंट लगे वो आप पढ़ सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि आप लोग जो है 113 तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ आप लोग जो है पहले पूरा पढ़ लीजिए। आपको जो इंपोर्टेंट लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको पद्म विभूषण और पद्म भूषण बता दिया है और पद्म श्री का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी जैसे ही भारत रत्न की घोषणा कर दी जाएगी वैसे ही मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और बाकी तब तक जो है आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी अभी तक जो है 2025 में भारत रत्न की घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही घोषणा होगी मैं सेपरेट वीडियो इस पे बना दूंगा, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2025 में जो है कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कारों से, ये किया गया है 23 महिलाओं को। आप सभी लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है महिलाओं से रिलेटेड। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 2025 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो 2025 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये 13 व्यक्तियों को किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और बात की जाए पद्म पुरस्कार जो हैं किस किस वर्ष नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1978 में, 1978 में, 1979 में और 1993 में और 1997 में। इन वर्ष जो है पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा 1978 में, 1979 में, 1993 में और 1997 में जो है पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। ये 4 वर्ष आप लोग जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। तो ये 1978, 1979 और 1993 और 1997 को जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। और पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी ये 1954 में हुई थी। आप सभी लोग याद रखिएगा। और पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है ये किस दिन होती है, तो ये राष्ट्रपति जी द्वारा होती है 26 जनवरी को, मतलब कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो पद्म पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं और घोषणा भी जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद धनराशि दी जाती है, तो पद्म पुरस्कार में जो है कोई भी नगद धनराशि नहीं दी जाती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।